फिर हमारे पास है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर हमारे पास है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा होता है कि इसमें हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली ये है तो वही पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है। स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है ये। सिलिका की कोटिंग हुई हुई होती है उसके ऊपर। ओके। एक ग्लास शीट होती है, उसके ऊपर जो है वो सिलिका की कोटिंग हुई हुई होती है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसको हम जनरली एलुमिना भी कहते हैं। ओके। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली सेम टाइप ऑफ पेपर है। बिल्कुल इसी तरह का मैंने पेपर दोबारा ले लिया। ओके। और इस पेपर पर ये क्या है, बेसिकली सिलिका का पेपर है। ग्लास पेपर कोटेड विद कोटेड विद कोटेड विद सिलिका। ग्लास पेपर कोटेड विद सिलिका। सिलिका बोले तो SiO2, अपना, हाँ SiO2। या तो सिलिका होता है या इसमें एलुमिना होता है, Al2O3। या सिलिका होता है या इसमें एलुमिना होता है। सही है जी। कोटिंग भी होती है इसकी, बिल्कुल फाइन कोटिंग। बिल्कुल फाइन कोटिंग। अगर मैं आपको यूं बताऊं कि आप कोई भी पेपर लो, ग्लास शीट लो, और उसको आप किसी शीरे में डिप कर दो। शीरा होता है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। उसमें डिप करके पेपर बाहर निकाल लो, तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा का पूरा जो शीरा है वो उस पर चिपक जाएगा। इधर आ जाना। इस तरह से कोटिंग करते हैं हम इसकी। सही है जी। इस तरह से हम कोटिंग कर रहे होते हैं। तो वो कोटिंग आपको जो है ना, बिल्कुल फाइन कोटिंग होती है। बिल्कुल फाइन पार्टिकल जो है वो इस तरह से लगे हुए होंगे, किसके? सिलिका के या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। पूरे पेपर पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए होते हैं, बिल्कुल फाइन कोटिंग हुई हुई होती है। ओके। अच्छा। अब क्या किया हमने? दोबारा से बिल्कुल वही काम। लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल। ओके। मैंने अपना सैंपल स्पॉट लगाया इधर। ओके। सैंपल स्पॉट लगाया मैंने। सैंपल स्पॉट का मतलब ये है कि फिर मैंने उसको दोबारा अपने सॉल्वेंट में डिप किया, बिल्कुल उसी तरह से। बिल्कुल उसी तरह से ये मैंने अपने सॉल्वेंट में डिप किया उसे। सॉल्वेंट ये है मेरा। ओके। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो पेपर के साथ किया था। ओके। अच्छा। ये मेरा सैंपल है। सॉल्वेंट ऑब्वियसली जो भी होगा मोबाइल फेज होगा वो। मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज है। ओके। मोबाइल फेज है। और दोबारा से मैंने यहाँ पर क्या लिया है? दिस इज माय सैंपल। दिस इज माय सैंपल। ओके। तो लेकिन एक फायदा है इसका। वो क्या है कि यहाँ पर जो आपकी सेपरेशन होती है वो बहुत ही फाइन सेपरेशन होती है। और दूसरा ये कि ये जो सिलिका की कोटिंग हुई भी है ना, ये 100% कोटिंग है ये। वो सेल्युलोज पेपर की तरह नहीं है कि उसमें पानी छुप के बैठा हुआ है, ट्रैप हुआ हुआ होता है उसमें। जो पोर साइज होता है सेल्युलोज का, उसमें पानी होता है। ये 100% कोटिंग है। ये कोटिंग जो है वो 100% कोटिंग है। इसमें देर इज नो एनी टाइप ऑफ लिक्विड। इसमें देर इज नो लिक्विड। 100% कोटिंग है ये। तो अगर मैं इसकी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करूंगा ना, तो ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। वो पार्टीशन था ना, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। ये क्या है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके। दिस इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। वो क्या था? वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी था। इसमें जो सेपरेशन होती है वो बहुत अच्छी सेपरेशन होती है। उसमें जो सेपरेशन होती है वो बहुत फाइन नहीं होती है। तो दिस इज मोर मोर इम्प्रूव्ड।
टेक्निक, बेटर सेपरेशन देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके जी, तो ये इसका फायदा है। समझ आ रही है बात? भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि मैं बात कर रहा था लास्ट में टू वे क्रोमेटोग्राफी की। टू वे क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं और कब करते हैं? कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो दो कलर एक साथ मूव करते हुए ऊपर आ गए, मिक्स हो गए। आपका जो कंपोनेंट था वो मिक्सअप हो गया। कैसे? लेट सपोज ये मैंने पेपर लिया इस तरह का। ओके। और ये मेरा सैंपल स्पॉट था। ओके। इस सैंपल स्पॉट ने एक कंपोनेंट मुझे यहाँ दिया, एक कंपोनेंट मुझे यहाँ दिया। अब जो ये कंपोनेंट था ना, इसमें ये भी था। बात को समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये इस तरह से था। अब ये तो बड़ा मसला बन गया भाई, मैं इसको कैसे सेपरेट करूं? बात को समझ रहे हो? ये तो दोनों एक साथ जाते रहेंगे ऊपर, आप 10 मिनट भी इस क्रोमेटोग्राफी को दोगे ये ऊपर चलती रहेगा, ये स्पॉट ऊपर जाता रहेगा। तो अब इसको सेपरेट करना मेरे लिए एक टास्क बन गया कि यार अब ये मुझे सेपरेट करना है और लाजमी करना है मुझे सेपरेट ये। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें? अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस पेपर को रोटेट कर दूं 90 डिग्री पर। क्या कहते हो अगर मैं इस पेपर को 90 डिग्री पर रोटेट कर दूं? अच्छा, मैंने जो सॉल्वेंट यूज किया है ना यहाँ पर, मैं आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो पोलर सॉल्वेंट है। वो क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। बात को समझिएगा जरा बहुत गौर के साथ। ओके, ये मेरा पोलर सॉल्वेंट है। और मुझे क्या करना है? इसको सेपरेट करना है। आई हैव टू
ओके, तो अब मैंने क्या किया, इसको 180, जब मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा, इसी इसी को ही, इसी पेपर को ही, किसी अलग पेपर को दोबारा से नहीं करना, इसी को ही करना है हमने, सही है, क्योंकि मैं इसमें सेपरेशन करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसे सेपरेट करूंगा तो ज़रा देखिएगा आप, जैसे ही मैं इसे सेपरेट रोटेट करूंगा, यहाँ लाके कर लेता हूँ मैं इसे, इसको पहले हम कर लेते हैं, मैंने इसे कॉपी किया और अब मैं इसे रोटेट करने लगा हूँ, तो देखना ज़रा, ये मैंने इसे ऐसे रोटेट कर दिया, ओके, 90 डिग्री इस पर। और अब मैंने जो सॉल्वेंट लिया है ना, वो ये वाला लिया है, देखना ज़रा। हम्म, ये वाला सॉल्वेंट, ओके, ये मेरा सॉल्वेंट है। अब तुम देखो जरा क्रोमेटोग्राफी से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। देखो ये सबसे बड़ा फायदा है क्रोमेटोग्राफी का, सेपरेशन हो गई ना यार, सेपरेशन हो गई तुम्हारी, और वो भी फाइन सेपरेशन हुई है। अब किया क्या मैंने, जैसे ही मैंने इसको सॉल्वेंट टू में डिप किया, जैसे ही मैंने इसको सॉल्वेंट टू में डिप किया, तो अब जो मेरा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट टू है। पहले वाला क्या था, सॉल्वेंट वन था, अब क्या है, सॉल्वेंट टू है। पहले वाला अगर पोलर था तो अब मैं लूंगा नॉन पोलर। उसकी वजह बताऊं, वजह ये है कि पोलर सॉल्वेंट जब मैंने लिया था तो सेपरेशन यही हुई थी जो है तुम्हारे सामने, मतलब अच्छी नहीं थी सेपरेशन उसकी, दो स्पॉट्स आपस में कंबाइन हो गए थे। भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे तो अच्छी सेपरेशन चाहिए, मुझे तो एक फाइन सेपरेशन चाहिए, बात को समझिएगा जरा। जैसे ही मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसे डिप करूंगा, अब ये दोबारा, अब ये क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला स्पॉट है, ये इंटरमिंगल हो गए, ये सेपरेट हो गया इस तरह से, ओके हो गया। तो वो सेपरेशन जो वहां से नहीं हो पा रही थी वो तुमने यहाँ से कर दी है, यानी वो तुमने सॉल्वेंट टू में डाल के अपना मसला रिजॉल्व कर लिया। सॉल्वेंट वन ने तुम्हारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया, तुमने सॉल्वेंट टू यूज कर लिया। इसको कहते हैं टू वे क्रोमेटोग्राफी। वन वे क्रोमेटोग्राफी तुम्हारे काम नहीं आ रही थी, तुमने टू वे क्रोमेटोग्राफी करवा ली, और तुमने अपने सॉल्वेंट से जो इंटरमिंगल्ड, जो कंबाइंड स्पॉट्स थे, तुमने उसको सेपरेट आउट कर लिया। तो वो सेपरेशन जो वहां नहीं हो रही थी, वो सेपरेशन अब हो गई। अब तुम बोलोगे कि इसने ऊपर क्यों नहीं मूव किया, बात को समझिएगा जरा, इसमें कोई कंपोनेंट था ही नहीं, इसमें कोई कंपोनेंट था ही नहीं, बात को समझना जरा, इसमें कोई कंपोनेंट था ही नहीं। जिसमें कंपोनेंट मिक्सअप था उसने, उसकी सेपरेशन हो गई। तो पर्पस ऑफ डूइंग टू वे क्रोमेटोग्राफी भी यही होता है कि वो सेपरेशन जो वहां से नहीं हो पा रही है, आप उस सेपरेशन को यहाँ से बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हो, ओके। तो ये था टू वे क्रोमेटोग्राफी। टू वे क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये याद रखिएगा, ओके, इज अ टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। बाकी फर्दर जो है वो हमारे पास इसमें और भी आती हैं हमारे पास, जैसे कि